आत्मनियंत्रण का मार्ग। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य अपने गांव में सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती माना जाता था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वह बड़ा आदमी बने। लेकिन आदित्य को एक समस्या थी जो उसे भीतर से कमजोर बना रही थी। वह अपनी इच्छाओं और मन की विकृतियों को नियंत्रित नहीं कर पाता था। संघर्ष का आरंभ आदित्य दिन भर मेहनत करता, लेकिन रात होते ही उसका मन भटकने लगता। वह अनावश्यक इच्छाओं में उलझ जाता और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में खर्च कर देता। इसका असर उसकी सेहत और पढ़ाई पर पड़ने लगा। उसकी याददाश्त कमजोर हो गई, शरीर थकान से भरने लगा और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन उसने अपनी यह समस्या अपने गुरु स्वामी आनंद को बताई। आदित्य ने कहा, गुरुजी, मैं अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। मेरा मन बार बार भटकता है और मैं हर बार कमजोर महसूस करता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन और शरीर को मजबूत बना सकूं। गुरु की शिक्षा। स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, बेटा, तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत को व्यर्थ चीजों में गंवा रहे हो। वीर्य सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं है, यह जीवन की मूल शक्ति है। इसे रोककर सही दिशा में लगाना सीखो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। स्वामी आनंद ने एक युवा साधक की कहानी सुनाई। साधक की कहानी। एक बार एक युवा साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने गया। उसने सुना था कि वीर्य का संरक्षण और आत्मनियंत्रण उसे दिव्य शक्तियों की ओर ले जाएगा। लेकिन गुफा में पहुंचने के बाद भी उसका मन अशांत रहता। हर दिन वह व्यर्थ की इच्छाओं से घिरा रहता और अपनी ऊर्जा को खोता रहता। वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं इस तपस्या को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मेरा मन विकारों से भर जाता है और मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। कृपया मुझे बचाइए। गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इस दीपक को अपने हाथ में लेकर पहाड़ के दूसरी ओर जाओ। ध्यान रखना, दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर लौ बुझ गई तो तुम्हारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। साधक ने दीपक हाथ में लिया और धीरे धीरे पहाड़ की ओर चलने लगा। रास्ते में कई बाधाएं आईं, तेज हवा, चट्टानें और बारिश, लेकिन साधक का पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था। वह हर कदम सोच समझ कर रखता ताकि लौ बुझने न पाए। जब वह वापस लौटा तो उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने दीपक को बुझने नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। जिस तरह तुमने दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित किया, उसी तरह अपने जीवन की ऊर्जा पर ध्यान दो। अपनी इच्छाओं और विकारों से बचने के लिए अपने लक्ष्य को सामने रखो। जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो विकार अपने आप दूर हो जाएंगे। आदित्य का संकल्प। आदित्य को इस कहानी से प्रेरणा मिली। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी अपनी ऊर्जा को बचाकर सफल हो सकता हूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें आत्मनियंत्रण और अनुशासन को अपनाना होगा। वीर्य को रोकने का मतलब सिर्फ इसे शारीरिक रूप से बचाना नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को भी शुद्ध रखना है। गुरु ने आदित्य को कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए। ध्यान और प्राणायाम। गुरु ने कहा, हर दिन सुबह ध्यान करो। प्राणायाम से अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएगा। सकारात्मक सोच। आदित्य को सलाह दी गई कि वह अपने मन को अच्छे विचारों से भरे, अश्लील और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जब भी ऐसा कोई विचार आए तो तुरंत ध्यान या कोई और रचनात्मक कार्य शुरू कर दें। दिनचर्या में अनुशासन। गुरु ने आदित्य को एक नियमित दिनचर्या अपनाने के लिए कहा। सुबह जल्दी उठना, योग करना, स्वस्थ खाना खाना और समय पर सोना। अच्छी संगत। गुरु ने कहा, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे विचारों को प्रभावित करते हैं। हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहो। लक्ष्य पर ध्यान। गुरु ने आदित्य से कहा, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। जब भी तुम्हारा मन भटके तो सोचो कि यह समय तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। परिवर्तन। आदित्य ने गुरु की सलाह को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। उसने हर दिन ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू किया। जब भी उसका मन भटकता तो वह तुरंत अपने लक्ष्य के बारे में सोचता और खुद को रोक लेता।
उसने नकारात्मक आदतों से दूरी बना ली और अपनी ऊर्जा को पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में लगाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद आदित्य में चमत्कारी बदलाव दिखने लगे। उसकी सेहत में सुधार हुआ, उसकी पढ़ाई में ध्यान बढ़ा और वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी बन गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम था। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वीर्य को रोकने और अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो हमारा जीवन सफल और खुशहाल हो सकता है।